मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक डॉक्टर है। ये लड़की एक औरत का चेकअप करने उसके घर जाती है। फिर ये लड़की अपने घर आ जाती है जहां इसका बड़ा भाई इसके साथ रहता है जिसका नाम मारियो है। मारियो अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारे लिए माँ ने पैसे भिजवाए हैं और तुम्हें कॉल करने के लिए भी कहा है। फिर हम देखते हैं कि दो लड़के कचरे के ढेर में एक लड़की की लाश को देखते हैं जिसके मुंह में एक नोट होता है जिस पर कुछ लिखा होता है जिसे ये लड़के भी देखते हैं। अब हम मारियो को देखते हैं जो किसी से फ़ोन पर मिलने की बात कर रहा है। इधर इसकी बहन अपनी मेडिकल की क्लास ले रही है। मारियो एक आदमी से गाड़ी में मिलता है। मारियो उस आदमी को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिसके वो आदमी इसे पैसे दे देता है। आदमी मारियो को बताता है कि नोरा के बारे में तुम्हें पता है क्या? आज उसकी लाश कचरे के ढेर में मिली है। दरअसल हमने जो पहले लाश देखी थी वो नोरा की है। फिर मारियो यहाँ से चला जाता है। मारियो की बहन उसकी माँ ने जो पैसे भिजवाए हैं वो लेने के लिए जाती है जहाँ गाड़ी में दो लड़के इसे फॉलो कर रहे हैं। ये अपनी माँ से बात करती है और पैसे निकलवा कर ले आती है। अब ये लड़की अपने घर आ जाती है जहाँ मारियो इसे कहता है कि हमें ये घर कुछ दिनों के लिए छोड़ना होगा। तब मारियो की बहन उसे सवाल करती है, वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। तभी मारियो को एक खिड़की से एक कार दिखती है। इस कार से दो लड़के निकलते हैं, गन से इनका पीछा करते हैं। ये लड़के मारियो को मार देते हैं लेकिन मारियो की बहन बस्ती बस्ती डैमेज कार एरिया में चली जाती है। ये लोग उसे काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन फिर लड़की गड्ढे में कूद जाती है जिससे उसे हाथ पर चोट आती है। ये लोग भी गड्ढे तक पहुंच जाते हैं और गड्ढे में गोलियां चलाते हैं। फिर इनमें से एक लड़का बोलता है कि छोड़ो इसे, हमने अपने पैसे ले लिए हैं। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लड़की अंदर चलते जा रही है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है जिससे कि वो बाहर निकल सके। ये लड़की अपने घाव को टी शर्ट फाड़कर बांध लेती है। इसका मोबाइल भी बंद हो जाता है। फिर ये लाइटर से रोशनी करके आगे बढ़ती है। इसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो ये अपने ऊपर की वॉल पर मारने लगती है जो लकड़ी की होने की वजह से खुल जाती है। लड़की यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये लड़की यहाँ से निकलकर एक घर में चली जाती है। ये अंदर जाकर आवाज़ लगाती है लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता है। फिर ये चलते चलते किचन में पहुँच जाती है जहाँ पानी पीने लगती है लेकिन तभी एक लड़की घायल होती हुई इस पर गोली चलाती है। फिर ये लड़की छुप जाती है जहाँ अपने पास एक लड़के की लाश को देखती है जिसे देख लड़की रोने लगती है। गन वाली लड़की इसे बाहर निकलने के लिए कहती है तभी लड़की बेहोश हो जाती है। ये लड़की इसे बेड पर लेटा देती है और इसकी गोली को निकाल देती है। फिर घाव को कवर अप कर देती है। फिर ये लड़की यहाँ से बाहर निकलती है तो एक आदमी इसके सिर पर मारता है जिससे ये बेहोश हो जाती है। जब इसे होश आता है तो आदमी इससे पूछता है कि अपना मुंह बंद रखना और बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई हो। यह आदमी फिर उस गोली लगी हुई लड़की को चेक करता है और लड़के की लाश को भी देखता है। आदमी लड़की को चेयर पर बैठा देता है और दूसरा आदमी एक और लड़की को लेकर आता है जिसका नाम एल्वारेस है जिसके मुँह पर टोपी लगी है। ये आदमी लड़की को एक चेयर पर बैठाकर उसके मुँह से टोपी हटा देता है और उसे रूम में बंद कर देता है। फिर दूसरा आदमी उस लड़की को बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, मुझे बताओ। लड़की बताती है कि मैं गलती से यहाँ पहुँच गई हूँ, मेरे घर पर आज सुबह कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। दूसरा आदमी लड़के की लाश को फ्रिज में डाल देता है और बैठ जाता है। लड़की अपने आगे की बात आदमी को बताती है कि कैसे मैं उस सुरंग से यहाँ तक आई हूँ और उसे सुरंग भी दिखा देती है। यह आदमी लड़की की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़की गोली लगी हुई लड़की को चेक करती है क्योंकि ये डॉक्टर है और इस आदमी को बताती है कि ये बिल्कुल ठीक है। अब यह आदमी अब अपने साथी को सुरंग दिखाता है और बताता है कि ये लड़की यहाँ से आई है। फिर आदमी अपने साथी को कहता है कि इसे एल्वारेस के साथ रखो। एल्वारेस लड़की से बात करती है। लड़की एल्वारेस को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। एल्वारेस से लड़की कहती है कि मैं यहाँ से जिंदा सही सलामत अपने घर जाना चाहती हूँ। एल्वारेस कहती है कि तुम यहाँ सेफ हो क्योंकि ये यूएस गवर्नमेंट का सेफ हाउस है और कहती है कि जो आदमी तुमसे मिले हैं वो अच्छे हैं अगर तुम उनके साथ हो तो।
आदमी गन्स को कबर्ड में रख देता है। दूसरा आदमी उस लड़की के पास होता है जिस लड़की को गोली लगी थी और वो उसे आराम करने के लिए कहता है।